जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब अस्कर एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को याद ही होगा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि हम एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा करके एक वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। ये हम लोगों ने पिछली वेबसाइट में पढ़ा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, एक वेबसाइट कैसे तैयार होती है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि मेरी पिछली वीडियोस को आप लाजमी फॉलो करें। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर हम लोगों ने, आपको याद है कि मैंने पहले 3 फाइल्स बनाई थी। अब मैं यहाँ पर चौथी फाइल, एक न्यू फाइल जनरेट करने लगा हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ tutorial4.html। तो मैंने अब ये फ़ाइल जनरेट कर ली है और मैंने सिर्फ यहाँ पर, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है और मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो मैंने आपको, आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको बताया था। और आज मैं आपको हेडर सेक्शन में जो मेटा टैग्स यूज़ हुए हैं मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ बता देता हूं। और मैं आप लोगों को CSS और जावास्क्रिप्ट भी हेड सेक्शन के अंदर कैसे लिंक करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला मेटा टैग, मेटा, जिसके अंदर मेटा करैक्टर सेट इज़ इक्वल टू UTF-8 लिखा हुआ है। इस टैग के बारे में आपको डिटेल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि ये टैग आखिर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि मेटा टैग हम किस चीज़ के लिए करते हैं। मेटा टैग हम यूज़ करते हैं SEO के लिए। SEO क्या होता है? SEO मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम SEO को सर्च करते हैं तो हमें नज़र आता है कि SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है आपकी वेब ट्रैफिक को बढ़ाने का तरीका। आपकी वेब ट्रैफिक को बढ़ाने का तरीका होता है सर्च इंजन। यानी कि आप गूगल की, आप किसी भी ब्राउज़र की, किसी भी सर्च इंजन की आप हेल्प करते हो। जैसे कि आप इनकी मदद करें कि ये आपकी वेबसाइट को शो कराए। आपके जो, अगर आप SEO का यूज़ करें तो ये देखें कि ये लिंक आपको शो हो रहा है, इसमें SEO यूज़ हुई है। अगर तो हम SEO को यूज़ करेंगे तो हम, आपका जो वेब ब्राउज़र होगा आप लोगों को आपकी वेबसाइट शो कराएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं आपको कोई सी भी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। जिस तरह कि मैंने ये व्हाट इज़ SEO ये एक वेबसाइट ओपन की। मैं यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन करके मैं यहाँ इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि SEO, अगर हम कोई वेबसाइट बनाए तो हमें मेटा टैग्स यूज़ होते हैं। और जैसा कि मैंने ये वेबसाइट इंस्पेक्ट किया तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए भी काफ़ी मेटा टैग्स यूज़ हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेड सेक्शन में आप लोगों को काफ़ी मेटा टैग्स यूज़ हुए नज़र आए होंगे। तो ये मेटा टैग्स का काम ये होता है कि मेटा टैग्स SEO के लिए यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है एक ब्राउज़र पे शो होती है। जैसे कि कोई आप लोगों की वेबसाइट सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर SEO की मदद से शो होएगी। SEO को मैं आपको फुल डिटेल के साथ तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये एक टॉपिक पूरा है। तो इंशाल्लाह मैं एक SEO पर भी कोर्स फुल डिटेल के साथ बनाऊंगा, मगर अभी हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। मैं आप लोगों को बस थोड़े से डिटेल के साथ मैं आपको मेटा टैग्स बताऊंगा कि मेटा टैग्स यूज़ किस लिए हुए हैं और हम लोग किस तरीके के मेटा टैग्स यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग जो भी मेटा टैग यूज़ करेंगे उसका मकसद क्या होगा। मैं आप लोगों को जल्दी से हम VS कोड के अपने इस पेज पे चलते हैं। और हम लोगों ने पहला मेटा टैग तो देख लिया है और दूसरे मेटा टैग में आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये जो पहला मेटा टैग है कि इसके अंदर जो आप लोग देख रहे हैं जिसके अंदर करैक्टर सेट इज़ इक्वल टू UTF-8 है। तो ये किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि ये करैक्टर सेट है जिसके अंदर हम लोगों ने UTF-8 यूज़ किया है। UTF-8 का मतलब है कि दिस एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर्स द पेजेस करैक्टर्स इनकोडिंग। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि UTF-8 सिर्फ इनकोडिंग के लिए ही यूज़ होता है। अब हम दूसरा टैग देखते हैं, मेटा टैग, दूसरा टैग कि ये दूसरा टैग किस चीज़ के लिए आखिर यूज़ होता है।
दूसरे टैग के एंड पे आप लोग देख ले होंगे इनिशियल स्केल इज़ इक्वल टू 1.0 और इस टैग की वजह से इस टैग में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इस टैग के अंदर विड्थ और डिवाइस विड्थ भी हम लोगों ने आप लोग को शो हो रही होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी वेबसाइट अगर हम लैपटॉप पे खोलें तो ये हमारा ऑटो एडजस्ट कर देगा कि अगर हम लैपटॉप की स्क्रीन पे खोलेंगे तो ऑटो एडजस्टमेंट की वजह से ही हमें शो होएगी, और अगर हम किसी मोबाइल या किसी डिवाइस पे खोलेंगे तो हमें उस स्क्रीन के हिसाब से हमारी वेबसाइट एडजस्ट हो जाएगी। सो इस बेटा टैग का यही एक मकसद है कि हम किसी भी स्क्रीन पे किसी भी डिवाइस पे अगर हम अपनी वेबसाइट खोलें तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पर एक तीसरा टैग यूज़ करेंगे। अब मैं आप लोगों को VS कोड का एक एडवांटेज बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर सिंपल एक मेटा टाइप किया और मुझे काफ़ी किस्म के मेटा टैग के हवाले से सजेशंस मिल रहे हैं। तो मैंने सिंपल एक मेटा टैग लिया जिसके अंदर मैं तीसरा टैग बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन के नेम से, जिसके अंदर मैंने टैग के अंदर मैंने एक उसका एट्रीब्यूट लिखा नेम, और नेम का नेम में मैंने रखा डिस्क्रिप्शन, और नेम के साथ मैं लिखूंगा कंटेंट। मेटा टैग का एक दूसरा एट्रीब्यूट जो हम रखेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। सो ये हमारा तीसरा टैग होगा। तो अब हम अपना चौथा टैग बनाते हैं जो हम अपने कीवर्ड्स के लिए बनाएंगे। सो मैं अपनी आसानी के लिए मैं इस पूरे टैग को कॉपी कर लेता हूँ और वैसे ही मैं नीचे पेस्ट कर लूँगा और उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर लूँगा कि क्योंकि हमारा पूरा मेटा टैग और उसके एट्रीब्यूट्स तो सेम होंगे, मगर हम जो नेम और उसका कंटेंट सिर्फ हमने चेंज करना है। तो मैंने वैसे ही टैग मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया। और मैंने उसका नेम चेंज कर लिया कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैंने उसका कंटेंट भी चेंज कर लिया जिसमें मैंने लिख दिया HTML ट्यूटोरियल और वेब डेवलपमेंट। मैंने ये क्यों लिखा मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट में मैंने ये लिखा है कि मैंने वेब डेवलपमेंट सिखानी है, और मैंने ब्राउज़र पे जाके वेब डेवलपमेंट सर्च किया और मैंने अपने मेटा टैग के अंदर लिखा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट, तो मुझे मेरा ब्राउज़र इसी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा कि जिसके मेटा टैग के ऊपर वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है। सो ये चौथा मेटा टैग इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर हम इस टैग के अंदर कोई भी कंटेंट लिखें और हम उस कंटेंट को ब्राउज़र पे जाके बाद में सर्च करें तो वो वेबसाइट का लिंक, वो वेबसाइट हमें ब्राउज़र पहले नंबर पे शो कराएगा। सो हमारा इस चौथे टैग का ये काम है। सो अब हम अब हम फिफ्थ टैग बनाते हैं, और उम्मीद है कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी सिखाया होगा आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ लग रही होंगी। सो हमने वैसे ही इस पांचवें टैग को वैसे ही नीचे हम लोगों ने कॉपी किया और इसका भी हम नेम चेंज कर रहे हैं। पांचवें मेटा टैग का नेम मैं रोबोट्स रख देता हूं और उसके कंटेंट के अंदर मैं लिख देता हूं नो इंडेक्स एंड नो फॉलो। इससे ना ही SEO आपके पेज को इंडेक्स कर सकेगा और ना ही आपका कोई कंटेंट फॉलो हो सकेगा। सो अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप लोग इस मेटा टैग के अंदर नो इंडेक्स और नो फॉलो लिख लें, मगर मैं तो अगर ज़्यादातर लोग और मैं भी अगर कोई वेबसाइट बनाऊं तो मैं इसके अंदर इंडेक्स और फॉलो लिखता हूं। ये वैसे ही अगर आपकी कोई प्राइवेसी है कि आपने SEO को कहना है कि मेरे इस पेज को नो इंडेक्स नहीं करना और ना ही फॉलो करना, मतलब कि कोई भी कंटेंट को फॉलो भी नहीं करना, तो फिर आप अपने क्या कहते हैं इस SEO को हम कमांड दे सकते हैं कि मेरे इस मेटा टैग के अंदर आप लोगों ने ना ही कोई चीज़ इंडेक्स करनी है और ना ही कोई चीज़ फॉलो करनी है। हम अभी सिर्फ इतने ही मेटा टैग्स के बारे में बात करेंगे, हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर मुझे तो आप लोगों को कोई और मेटा टैग के बारे में बताना हुआ तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि हम लोग उस मेटा टैग को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो अब मैं यहाँ आऊँगा कि हम लोग एक्सटर्नल CSS कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिंक लिखूँ, लिंक का टैग लगाऊँ, लिंक का टैग CSS को यूज़ करने के लिए होता है। सो मैंने यहाँ पर लिंक का टैग लगा
और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट लिखूँगा, जिसके अंदर मैं उसका एट्रीब्यूट लिखूँगा रिलेशनशिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है रिलेशन REL। और उस रिलेशनशिप के अंदर मैंने लिखा स्टाइल शीट, मैंने उसको रिलेशन दे दिया, मतलब कि मैंने उसका नाम दे दिया स्टाइल शीट। सो अगर तो आप लोग सिर्फ लिंक लिखते उसके ऊपर क्लिक, जैसे ही आप लिंक लिखेंगे तो आप लोगों को इसका पूरा साइंटेक्स्ट मिल जाएगा। सो जैसे ही मैंने रिलेशनशिप लिख के उसके अंदर उसका नेम स्टाइल शीट दे दिया और मैंने आगे उसको HR.CSS भी मैंने दे दिया। ये वैसे ही मैं आप लोगों को अभी फुल डिटेल के साथ नहीं बता रहा, ये मैं वैसे ही आप लोगों को CSS लिंक ऐड करने का, हेड की सेक्शन के अंदर CSS लिंक लगाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम CSS शुरू करेंगे तब मैं आप लोगों को एक्सटर्नल CSS भी और इंटरनल CSS दोनों तरीके बताऊँगा कि हम दोनों तरीक़ों के साथ कैसे CSS हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ उसका लिंक लगाना सिखा रहा हूँ कि CSS का लिंक कैसे लगाते हैं हेड सेक्शन के अंदर, और जावास्क्रिप्ट का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अंदर ऊपर मैंने कमेंट करके लिख दिया कि दिस इज़ हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS, ये मैंने कमेंट करके इसके ऊपर लाइन लिख दी। सो ये तरीका है कि हम अपने एक्सटर्नल तरीके से हम CSS लिंक कर सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अभी से ये काम शुरू करें। ये मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया है कि हम लोग एक्सटर्नल CSS ऐसे हम लगाते हैं। अब नीचे मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना सिखाऊंगा। पहले मैंने इसका कमेंट दे दिया, दिस इज़ हाउ यू ऐड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम लोगों को टैग यूज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट के नाम से। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही आप लोग देख रहे हैं मैंने स्क्रिप्ट लिखा तो मुझे स्क्रिप्ट का टैग मिल गया है। सो सिंपली मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने उसका एट्रीब्यूट लगाया है सोर्स SRC, और इस SRC के अंदर मैं लिखता हूँ HR.JS। सो ये तरीका है कि हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट और CSS को हम हेड सेक्शन के अंदर एक्सटर्नल लिंक कैसे कर सकते हैं। सो अभी मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं। एक, पहला मैंने आप लोगों को मेटा टैग्स के बारे में बताया है कि मेटा टैग्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल CSS लिंक करना सिखाया है। और तीसरा, मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना सिखाया है। सो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है सब समझ लग रहा होगा। तो अगर कुछ नहीं समझ लग रहा तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम का ID भी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।